हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज का ये सेकंड पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन हुआ a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, यानी इसका मतलब ये है कि कॉस का ये कोफिशिएंट ए है और बी का साइन थीटा का कोफिशिएंट बी। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं ए एंड बी, यानी इनकी वैल्यू 4, 3, 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर। तो हमें जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये रूट लगाते हैं और कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं प्लस साइन का कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करने के बाद रूट फाइंड करते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब फाइंड करनी है, इक्वेशन सेम रहेगा a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा। जब इक्वेशन सेम रहता है और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो कुछ नहीं, हमें माइनस साइन लगा देते हैं और एज इट वही रहता है। तो ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये 4 cos थीटा प्लस माइनस 3 sin थीटा है, तो a के प्लेस पे कितना है 4 है और b के प्लेस पे कितना है 3 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 25 हो जाएगा और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, उसका रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इस इक्वेशन की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने बताया मिनिमम वैल्यू में क्या करते हैं, वैसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है बट माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। अब हम दूसरे तरीके का इक्वेशन बताते हैं। जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा उस इक्वेशन से अलग होगा। इसमें एक वैल्यू ये ऐड होगी, कांस्टेंट एक बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस सी। अब जैसे हमें ये दिया है तो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस सी की जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c होता है, c यहाँ रखेंगे, प्लस लगाएंगे और रूट में cos का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस sin का कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ रखेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा है और ये प्लस 5 है, तो c के प्लेस पे 5 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। cos a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, तो इनका स्क्वायर करेंगे। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस रूट में ये 25 हो जाएगा, यानी ये 16 प्लस 9 तो 25 का रूट लेंगे 5, तो 5 प्लस 5 यानी 10 आ जाएगी वैल्यू। यानी इस टाइप का जो इक्वेशन होगा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी अधिकतम मान कितना होगा। अब आता है न्यूनतम मान इसका कितना होगा। तो न्यूनतम मान के लिए यानी मिनिमम वैल्यू a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा प्लस c, इक्वेशन वही रहता है। और इसकी मिनिमम वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो कुछ नहीं, बस c माइनस कर देते हैं रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये कैसे समझेंगे। अब इक्वेशन में इसी को लेता हूँ 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 5 को, तो c के प्लेस पे 5 हो जाएगा माइनस। अब ये रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ये अभी सॉल्व किया था, तो रूट 25 यानी 5 आया था, तो वो वैल्यू भी यहीं पे 5 आएगी, तो 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इस इक्वेशन की वो क्या होगी, मतलब न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान कितना होगा, 10 होगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें जैसे हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, हमने जैसे मान लिया कि इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा, और अपॉन 2 है, ये तो 2 आ गया। क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में बताया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो साइन 2 थीटा की भी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, +1 होगी। तो जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर 1 हो गया।
तो 1/2 हो जाएगी, यानी इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, ठीक है। और अब मिनिमम वैल्यू तो अब मैं बता चुका हूँ कि इसकी -1 होती है मिनिमम वैल्यू, तो sin 2θ बराबर भी -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो जिनका हमें डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए, जो कि हम इनको अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक हैं और ये 6 ट्रिक हैं, इनको डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो याद भी रहेंगे आपको। जैसे कि tan 1, tan 2, tan 3 ये डिग्री हैं, ठीक है। अब ये मान लो 89 डिग्री तक वैल्यू गिवन है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो इस टाइप का ये आपको ध्यान रखना है। 89 डिग्री तक ऐसे दिया हो क्रम से, तो इसकी जो वैल्यू आती है फाइनली सॉल्व करने के बाद वो 1 आती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 89 से इसको करेंगे तो ये cot 90 - 1 करके हो जाएगा, तो ये भी cot 89 डिग्री, तो इससे वो कट जाएगा, अपोजिट से 1 हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करने का एक अलग मेथड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं cot 1, cot 2, cot 3, ये cot 89 डिग्री है, तो ये बिल्कुल tan का उल्टा cot होता है, तो इसकी भी वैल्यू वही आती है 1। तो ये डायरेक्ट अच्छी तरीके से याद रखना। अब मैं तीसरा बताता हूँ, cos 1, cos 2, cos 3, cos 90 डिग्री। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये पूरे इक्वेशन को ये मल्टीप्लिकेशन में वो वैल्यू क्या कर देगी, उसको 0 कर देगी, यानी 0 समथिंग कुछ भी 0 आएगा, तो याद रखना। अब जैसे cos 1, cos 2 डिग्री ये मल्टीप्लिकेशन में, ये तो मैं बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ। और cos 90 डिग्री, अब मान लो ये 91 से ऊपर ऐसे ही क्रम से चल रहा है, 91, 92 ऐसे ही, पता उससे बड़ी मतलब डिग्री पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट बताते हैं अब 5 वाला जो है, sin 1, sin 2 इन डॉट डॉट sin 180 डिग्री तक वैल्यू गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए sin 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जिस सब मल्टीप्लिकेशन में तो 0 समथिंग मल्टीप्लाई कुछ भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इस सीरीज को याद रखना, अगर 180 डिग्री तक है तो 0 वैल्यू आती है। अब जैसे sin 1, sin 2 और ये sin 180 डिग्री से भी बड़ा अगर एंगल हो जाता है, तो उसमें बीच में sin 180 डिग्री आ गया तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।